जोधपुर में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है और जोधपुर के 10 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होने के बाद में आम जन का, यहाँ के लोगों का क्या कहना है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी बिगड़ रही है, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है। यहाँ के लोगों का क्या विचार है, मतदान होने के बाद में क्या रुझान चेंज हुआ है या क्या, किस तरह से किसकी सरकार बन सकती है, किसकी नहीं बिगड़ सकती, क्या लगता है कौन मजबूती में आ रहा है? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने जा रही है और जोधपुर की शहर विधानसभा अतुल बंसाली जी, सूरसागर देवेंद्र जी जोशी और सुधापुर से महेंद्र सिंह राठौड़ 100% जीतेंगे। और उसके अलावा लोगों में ये बता दूं कि जो महिला आरक्षण का था ना, जो महिला आरक्षण का बहुत प्रभाव पड़ा है। महिलाओं ने जमकर मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। नव मतदाता जो हमने जब उनसे बात की थी, उन्होंने कहा हमने राष्ट्र हित में मतदान किया है। कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री ने 400 रुपए सिलेंडर देने की घोषणा की है, वो भी तो महिलाओं को फायदा पहुंचा रहा है। क्या लगता है वो इतने किया होगा महिलाओं को? देखो, मात्र घोषणा गहलोत है, अशोक गहलोत हमेशा घोषणा की है। फिर 2 दिन पहले ये कहते थे हम 400 रुपए में की है। आप इनके स्टार्टिंग से आप चले, इनके जब सरकार बनी है उनके मैनिफेस्टो था, ये था कि बिजली की दरें बढ़ी नहीं जाएगी। बिजली की दरें निरंतर बढ़ती गई है और जब जो फ्यूल चार्ज है तो 27 रुपये इन्होंने बढ़ाए। तो ये सिर्फ ओनली इन्होंने जनता को गुमराह किया है। और रही बात उज्ज्वला योजना को जो इन्होंने कहा, तो उज्ज्वला योजना की स्कीम जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। वो जैसे मतदान का प्रतिशत रहा है, आपको लगता है कि भाजपा आ पाएगी, रिटर्न कर पाएगी? क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत है वो पहले के मुकाबले तो थोड़ा कम हुआ है कई विधानसभा क्षेत्रों में। देखो, कई विधानसभा में कम भी हुआ ज्यादा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है, काम कुछ नहीं किया। प्रदेश में देखो महिलाओं पर अत्याचार, जो भ्रष्टाचार हुआ, आप दुनिया भर में आप देख लो, भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामले, जो युवा के साथ पेपर लीक का मामला हुआ, बहुत ही मैं निंदा करता हूँ कि कुछ भी नहीं किया है। लोग 6-6 महीने 7 साल पर अगर मेहनत करते हो तो पढ़ने जाता है पेपर लीक। तो जिनका भविष्य, युवाओं का भविष्य के साथ इन्होंने कांग्रेस सरकार ने खिलवाड़ किया है। आपको लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सतापुरा से हार जाएंगे? हारेंगे, उनकी हालत खराब है बिल्कुल। भाजपा लगातार नए प्रत्याशी उतारती है, ये फिर भी आपको लगता है अभी तक तो जीत नहीं पाए? मोदी जी के नेतृत्व में है, जो मोदी जी ने जिसको भी टिकट दिया है, और वो हारेंगे मुख्यमंत्री इस बार। क्या लगता है आपको किस तरह से मतदान हो चुका है, अब क्या रुझान रहने वाला है चुनाव का? आप देखो, मैं तो ये पूरे प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देता हूँ और इंद्र भगवान भी मेहरबान है। कल जो थोड़ा माहौल गर्म था, उसको सबको ठंडा करने के लिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। सनातन संस्कृति की जय रहेगी हमेशा, भारतीय जनता पार्टी आगे है। जिस तरह से मतदान हुआ है, मतदान का प्रतिशत देखा जाए तो कई विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान हुआ है वो कम हुआ है और ऐसा माना जाता है कि अगर मतदान कहीं कम होता है तो ये कांग्रेस के फेवर में जाता है। ऐसे में भी आपको लगता है कि भाजपा की सरकार आ रही है? देखिए, मतदान प्रतिशत की बात करें, कोई एक दो कोई विधानसभा क्षेत्र में कम हुआ होगा और उसको अगर कांग्रेस की जीत और हार से आंकना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 135 के आसपास सीटें आएगी। जोधपुर के 10 विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या लगता है कितनी सीटें जो है भाजपा लेके आ रही? मेरा व्यक्तिगत जो एनालिसिस है, बीइंग एक पॉलिटिशियन है, 8 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 1 आरएलपी। कौन सी कांग्रेस को दे रहे हैं आप? अशोक गहलोत यही गिरने वाला, इसलिए सभी जनताओं का प्रेम भी है, वो आ सकते हैं। मुख्यमंत्री तो सीट निकाल ही लेंगे आपको लगता है? अब वो सबका जुड़ा हुआ है क्षेत्र में, फिर उनकी जीत को ऐसा लगता है उनकी जीत। एक और कौन सी सीट है जो आपको लगता है भाजपा के खाते में नहीं आएगी? भोपालगढ़ में टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के बीच में टक्कर है, वहाँ कंटेस्ट वाला मामला रहेगा, वहाँ आरएलपी की संभावना। दिव्या मदेरणा की जो सीट है, क्या लगता है दिव्या, भाजपा के जो कैंडिडेट है बैराराम सियोल, वो दिव्या मदेरणा को हरा पाएंगे? सभी जातियों के लोगों का बैराराम जी सियोल से विशेष प्रेम है, लगाव है, स्नेह है, वो राइज कर रहे हैं और हमेशा आप हुए हैं। पिछली बार की बजाय इस बार कई बहुत सारी जातियां, जैसे राजपूत, मालियों के भी वोट मिले हैं और 2-3 जातियां जो नई जुड़ी हैं उसे बैठजी प्लस में। जैसे सूरसागर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर जैसे विरोध चल रहा था लगातार, भाजपा को बड़ा विरोध देखना पड़ा जीजी का टिकट कटने के बाद में। क्या लगता है कि यहाँ भाजपा की स्थिति किस तरह से रहने वाली है, क्योंकि आप भाजपा को दे रहे हैं वो सीट?
भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, नया कैंडिडेट उतारा है और विरोध तो एक छोटा मोटा विरोध सब जगह रहता है, ऐसा कोई विशेष विरोध वाली बात मैं नहीं मानूंगा। सूरसागर में भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र जी जीतेंगे। क्या लगता है आपको, अब मतदान हो चुका है तो मतदान के बाद में सही रुझान जो है वो सामने आ जाता है, कहाँ कितना मतदान हुआ क्या हुआ। आप तो एनालिसिस करते हुए आए हैं, कई चुनाव आपने कवर किए हैं पत्रकार के तौर पर। क्या लगता है क्या रुझान रहेगा और कितनी सीटें 10 में से भाजपा के खाते में आ सकती है या कांग्रेस के खाते में आ सकती है? देखिए सुमित भाई, चुनाव मतलब मतदान हो चुका है। मतदान के प्रतिशत के आधार पर लोग ये तय करते आए हैं कि भाई क्या स्थिति रहने वाली है। जब लोग वोट कास्ट करते हैं, अंदर जो एजेंट बैठते हैं उनके चेहरों के हाव भाव बता देते हैं कि ये वोट कौन सी पार्टी के लिए जा रहा है। जो मतदाता आता है तो जो एजेंट जो लगातार रूप से बैठता है उनका भी चेहरा, उनकी शक्ल बता दी जाती है। क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो मैं स्पष्ट तौर पर तो आपको मैं ये बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा कि फलानी सरकार आ रही है, फलानी सरकार जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर लोगों ने अपना मतदान इस बात को लेकर के किया है कि उनके मुद्दे क्या हैं। लोग अब बिजली, सड़क, सफाई, अब वो लगातार एक ढर्रा चल रहा है, लोग उस ढर्रे को यूज टू हो गए हैं। उनको पता है कि ये आएगी सरकार, काम करेगी, नई सड़कें बनाएगी, फिर सड़कें खुदी जाएगी, फिर उनमें पानी भरेगा, फिर बरसात में गड्ढा होगा, गड्ढे से कीचड़ होगा और कीचड़ से फिर हम लोग गिरेंगे और फिर हॉस्पिटल पहुंचेंगे। फिर कोई कहेगा आपको सरकार का चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा, कोई आपको दूसरे आयुष्मान भव का लाभ गिनाएगा। तो ये तो सब स्थितियां ऐसी है। लेकिन चुनाव जो है, चुनाव में जब आदमी मतदान अपने वीवीपैट और ईवीएम के सामने जाता है तो उसे सिर्फ जो घर से वो तय करके जाता है, जिस उसी का चेहरा और उसी का नाम नजर आता है, दूर से नाम उसके सामने से कौन हो जाता है। आप बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रहे थे, मतदाताओं का रुझान भी ले रहे थे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा आपके सामने आए जब आप लोगों से मतदान? देखिए, इससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा। लोगों से बात करते हैं, लोगों से करीब करीब घूम फिर के वैसे ही लोग सामने आते हैं जो किसी न किसी विचारधारा से जुड़े होते हैं। लेकिन जब मत कास्ट करने आदमी जाता है, अपना वोट कास्ट करने जाता है, वहां वो अपने परिवार के साथ जाता है, अपनी बीवी बच्चों के साथ में जाता है, तब वो लोग नजर नहीं आते जो वहां जो दिन रात हो हुल्लड़ करते हैं या जो है ना टोलियां बनाकर प्रचार के लिए जाते हैं। वो कार्यकर्ता होते हैं। मतदाता जोधपुर का साइलेंट रहा है। इस बार सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जोधपुर का जो मतदाता है, कल आपने भी देखा होगा कि जो लोग मतदान के लिए पहुंचे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं, अपनी धर्मपत्नी को साथ में लेकर के पहुंचे। मैं खुद अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट कास्ट करने गया हूं। उससे 5 मिनट की बात के अंदर उसको मुझे भान हो गया कि ये वोट किसको देने जा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। वरना अगर आप ऐसी बात करते हैं तो पिछली बारी जब मोदी जी केंद्र में सरकार में आए थे, 3 तलाक वाले मुद्दे पे कई ऐसी महिलाएं थी जो बुरखे में आई थी और वोट मोदी जी को देकर के गई थी। तो अगर जाति और धर्म के आधार पे बात की जाए तो वोट है जो उस आधार पे नहीं मिलता। वो वोटर भी अब समझदार हो गया है, उसे पता है कि मेरा मुद्दा क्या है, मैं सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ, मेरी स्थितियां क्या रहने वाली है, मुझे विकास मिलेगा कि मिलेगा, मेरी अप्रोच क्या होगी, मेरे क्षेत्र का अगर मेरा विधायक है वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, मेरा काम करेगा या नहीं करेगा, उसकी छवि वो अपने पार्षद में देखता है, पार्षद किस पार्टी का है, उसने उसका काम किया कि नहीं किया, उसके कहने से लोग जुटते हैं या नहीं जुटते हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो उस दिन जब ईवीएम पे वो बटन दबाते हैं तब उसमें सामने आ जाती है हकीकत। एक नई बात देखने को मिली इस बार चुनाव में, मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और ज्यादातर जगह पर, क्योंकि वो दिवाली पर भी लोगों से मिलते हैं, रोड शो करते हैं, लोग मतदाताओं से अपने मिलते हैं, वो भी नहीं देखा गया। और कई जगह पे वो गए नहीं और बाद में जब मतदान हो रहा था तो मतदान केंद्र घूमकर वो मतदाताओं का रुझान देख रहे। क्या लगता है किस ऐसा हुआ क्यों? देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री यानी कि प्रदेश का मुखिया, जोधपुर का लाल, जोधपुर का जाया जन्मा, हमारे महामंदिर का मूल निवासी, वहां से अगर वो वोट कास्ट की ताकत से प्रदेश का नेतृत्व करता है तो ये हर एक जोधपुर निवासी के लिए फख्र का विषय है। हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिपोर्टर्स हैं और हमारे यहाँ हम उनको कवर करते हैं। तो मुख्यमंत्री को कवर करना, उनसे बात करना, सीधा संवाद करना हर एक किसी व्यक्ति के लिए बस की बात नहीं है। तो उस मामले में भी देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं खुशकिस्मत है। उसकी बात कि विकास और जोधपुर के जहाँ कार्य है, मुख्यमंत्री की एक बड़ी खासियत है, अशोक गहलोत की एक खासियत है, मुख्यमंत्री की तो नहीं, अशोक गहलोत की एक खासियत है कि वो जब भी जोधपुर आते हैं, अपने जो लोग हैं, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको वो नाम से जानते हैं। क्या अरे भाई सुमित कैसे हो तुम, तो सुमित जी भी उसी अदा पे फिदा हो जाते हैं।
अरे भाई रंजन कैसे हो आप, अरे सुशील तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं, तब लोग सोचते हैं कि अरे ये प्रदेश का नेतृत्व करने वाला, जहां राजनीति सरगर्मियां इतनी तेज रहती है, उतार चढ़ाव खींचतान रहता है, उस बीच में अगर वो व्यक्ति कहता है कि ये व्यक्ति मुझे नाम से पहचानता है, तो ये बहुत बड़ी ताकत है अपने वोट को सहेज कर रखने की। तो मुख्यमंत्री जो वोट सहेजने की जो रिवाज है, जो परंपरा है, उसको बखूबी निभाना जानते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने सारे वोट सहेज लिए मतदान केंद्र जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री ने अपना वोट बैंक सहेज कर रखा है। न सिर्फ सहेज के रखा है बल्कि उसमें इजाफा भी किया है। वोट का प्रतिशत बड़ा है, हालांकि सरदारपुरा इस मामले में थोड़ा सा पीछे जरूर है, लेकिन वोट का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बड़ा है। और कोशिश ये रहती है कि सरदारपुरा तो जीत ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो आसपास की जो 9 विधानसभा दूसरी है उन पर भी उनका असर रहे, उनका वो प्रभाव देखने को मिला है। नेतृत्व की कमी खली होगी मुख्यमंत्री को इसमें। देखिए वो अब एक ऐसा विषय है कि वफा दगा है, वफा न राज आई तुझे वो हर जाई है, तुझे वो बेवफा, ये ऐसा एक गाना है, तुझे लाज ना आई। ऐसे तो ये देखिए राजनीति है, दोस्ती अपनी जगह, दोस्ती देख करके तो राजनीति शुरू की नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। राजनीति में ठीक है, हमारे भी कई ऐसे मित्र हैं जो पत्रकार हैं, दूसरे ब्रांड में काम करते हैं। अभी सहजता नहीं रहती कई बार ऐसी कि उनसे संवाद किया जा सके, कई बार काम के दौरान खींचतान हो जाती है, कई बार बोलचाल होती है, तो ये एक जीवन का अंग है। इसमें अगर उन्होंने लगा है, क्योंकि आप जिसका पूछ रहे हो रामेश्वर दादीच हो या अजय त्रिवेदी हो, जो उनके बड़े करीबी के में माने जाते हैं, तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, सवाल अशोक जी से भी पूछना चाहिए, क्योंकि वो एक बार सवाल टाल चुके थे। इसका प्रश्न का जवाब अशोक जी से भी देते नहीं बना था और वो उसे इग्नोर करके चले गए थे, जबकि जिस दिन नॉमिनेशन करने आए थे उस दिन भी ये सवाल भी पूछा गया था, उसके बाद भी पूछा गया था। तो निश्चित तौर पर देखिए, मित्रता रामेश्वर दादी जी के साथ उनकी अच्छी रही है, लोग प्रतिबिंब के रूप में देखते आए हैं, प्रतिनिधित्व के रूप में देखना है। अजय त्रिवेदी जी का आपको पता ही है कि वो चुनाव लड़ाने वालों में से हैं, अच्छे रणनीतिकार हैं। मीडिया को इस बार कांग्रेस के प्रवक्ता के नाम पे खाली हाथ रहना पड़ा, वरना है जो अशोक गहलोत को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अजय त्रिवेदी से बखूबी कोई नहीं जानता, न सिर्फ जोधपुर में, मारवाड़ में, बल्कि पूरे राजस्थान में इतना बेहतर तरीके से वो प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति है। लेकिन क्या कमियां रही, क्या मनमुटाव रहे, इस कारण से आज वे दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, जो भी है एक व्यवस्था का हिस्सा है, अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का सबको अधिकार है। वहां उनकी पूर्ति नहीं हुई होगी, उनके कुछ स्वार्थ या आत्मविश्वास या महत्वाकांक्षाएं रही होंगी, इस कारण से उन्होंने दूसरी पार्टी का दामन थामा और चुनाव लड़ा। रामेश्वर दादी ने भाजपा ज्वाइन कर ली, पहले निर्दलीय कट रहे थे, उनके जो सहयोगी थे उन्होंने समझाया और इसके बाद में वो चले गए। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे उनकी मित्रता पे कोई असर आया होगा। अगर मित्रता पे असर आता है तो ये वास्तव में दुर्भाग्य, वो फिर मित्र नहीं हो सकता। क्या लगता है आपको, अब मतदान हो चुका है जोधपुर के 10 विधानसभा क्षेत्रों में, क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस, कितनी बीजेपी? एक लाइन के अंदर आपको जवाब दे देता हूँ, 10 सीटों का और राजस्थान का रिजल्ट का आपको जवाब मिल जाएगा। ज्यादा लंबा भाषण दूंगा नहीं आपको। तूफान उठने से पहले यह नहीं सोचता है कितने दिग्गज पेड़ उड़ेंगे, कितने 3 टप्पड़ उड़ेंगे, कितने छपड़े उड़ेंगे, बाद में पता चलता इतना नुकसान हो गया। कोई बात है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस का तूफान चल जाए, 3 तारीख को पता चलेगा कि बीजेपी के कितने दिग्गज उड़ गए, कितने 3 टप्पड़ उड़ गए, उस टाइम आपको पता चल जाएगा। 10 की 10 आप कांग्रेस को दे रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसमें कह रहा हूँ कुछ 3 टप्पड़ भी उड़ेंगे, कुछ दिग्गज भी उड़ेंगे। 3 टप्पड़ का मतलब छोटे मोटे भी उड़ेंगे, ये गोलमोल चलेगा। और दिग्गज तो उड़ने वाला है, ये आपको 3 तारीख को पता चला, वो उड़ गया, ये चलेगा, वो चलेगा। तूफान है कांग्रेस के अंदर, 440 से तूफान चल रहा है। छोटे का नाम तो बताओ। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं आप? 111 120 सीटें आ जाएगी, 112 120 सीटें आ जाएगी 15 वो से। तो 135 कह रहे हैं। देखो ये तो देखो, एक बात सुनो, इनके जो जुमलेबाज पार्टी है, इनके नेता भी जुमले करते हैं, ये तो करते हैं, हवा में बातें करते हैं। मेरा ऐसा मामला है 111 112 ऐसा आ जाएगा, क्यों ये भी पार्टी टक्कर में खड़ी है। क्या लगता है मुख्यमंत्री को, जिस तरह से सूरसागर की बात करें, अगर सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में जी का टिकट कटने के बाद में जिस तरह का विरोध हुआ, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता था, पर एक पैराशूट कैंडिडेट को टिकट दे दिया, इससे लॉस हुआ है? सुनो मेरी बात, ये बात आपको समझा देता हूँ मैं। ये बार बार जो लोग करते थे ना, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम, वो बात वहाँ पे ये नहीं थी।
जस्ट लाइक लीडर थी वो, अगले जो लेडी खड़ी होती थी वो जनता के टच में थी, जनता उसको वोट देती थी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन इन पार्टी वालों ने हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया, ऐसा नहीं है। अब वो साफ हो गया, अभी वो हमारे आयुब साहब के लड़के जीतेंगे, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब वोट देंगे उसको। क्यों? वो पब्लिक के टच में रहे, जनता के 5 साल टच में रहे, काम किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। वो अभी साबित हो जाएगा वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है और वो व्यक्ति जीता है। शहर के अंदर भी अहमद बख्श सिंधी जीता था एक जमाने में, सब ने वोट दिया था, हिंदुओं ने दिया, मुसलमानों ने दिया, कहाँ हिंदू मुस्लिम है? सूर्यकांता ने पब्लिक के टच रह के चुनाव जीती थी, वो हिंदू मुस्लिम में नहीं जीती। ये लोग टच में इनकी पार्टी वाले कहते हिंदू मुस्लिम हो गया, अभी ये रिजल्ट आ जाएगा, वो व्यक्ति जीतेगा। मुख्यमंत्री को कितने वोटों से जिता रहे हैं आप? देखो बे, मुख्यमंत्री तो देखो 50-60 हजार के ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि पार्टी है सामने भी और उनके भी कार्यकर्ता भागदौड़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर में सो गए सब, 50-60 के ऊपर जाएंगे मुख्यमंत्री जी, जीत जाएंगे अच्छे। योगी आदित्यनाथ जी आए थे कुछ सुन लो मेरी बात, मैंने उस दिन भी कहा था, आप नहीं मिले थे मेरे को, लोगों ने मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा वो योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई मेरी बात सुन लो, कई बड़े बड़े नेता दूर दराज से आएंगे, जच्चे जैसे बोल के जाएंगे, आपको क्या क्या जाएंगे, लेकिन 25 तारीख को 100 सुनार की एक लहर की हो जाएगी, वोट कांग्रेस को पड़ेगा। क्या लगता है भाई साहब, आप तो यहाँ पर चाय बनाते हैं, कई लोग यहाँ पर आते होंगे, बीजेपी हिसाब से चलते हैं, चाहे बीजेपी की लहर चल रही है, अशोक जी ने थोड़ा छोटा मोटा काम किया नहीं है, तो लोगों को लाइट का हिसाब किताब बताया है, 100 यूनिट भी फ्री करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, पानी वो पैसा दूसरे में घोटाला डाल के बात और वो आगे मैदान में घोटाला किस तरह? ये लाइट के अंदर जो नहीं समझता है, जो क्या समझे, ये कोई के 100 यूनिट कर दिया, कोई के 200 यूनिट कर दिया, इसलिए इस टाइम का आपका पेट्रोल डीजल का, टंकी का, गैस का भाव का, इसका भाव कम कर देता क्या, किसी को मुफ्त देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसमें अपना जनता खुश हो जाती थी। क्या लगता है 10 सीटें हैं जोधपुर में, कितनी सीटें मेरे हिसाब से तो जनता बीजेपी आनी चाहिए, और जो माहौल है किसका है किसका नहीं है वो मैं किसी का नहीं कह सकता। चुस्की लेने लोग आते होंगे, क्या चुस्की लेने वाले तो ये हर तरह की बातें करते रहते हैं, आप क्या बोले हम क्या बोले, दुनिया सुधार कर देना चाहे सुधार की बात मानते हैं कि सुधार किसका होगा, कि नहीं तो हमारा आगे जाके यहाँ नहीं होगा तो हम मोदी जी को आगे वोट देंगे, आगे मोदी जी को ऊंचे चलाएंगे, नहीं तो बच्चे यहाँ नहीं आएगा। देख सकते हैं आप जिस तरह से जोधपुर की जनता का रुझान है। अब मतदान हो चुका है, 3 तारीख को पता चलेगा कौन बनेगा सत्ता का संग्राम और किसको मिलेगी मात। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।